नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल। हम लोग पहुँचे हैं गांव बड़खल और आपको बता दें, बड़खल में ये परिवार देख रहे हैं आप, गरीब परिवार जो सब्जी का काम करके, ये आप रेडी देख रहे हैं, ये इन्हीं की है। सब्जी का काम करते हैं, सब्जी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं और उनकी जो जीविका है वो चला रहे हैं मेहनत मजदूरी करके। अब कैसे परसों रात को इनके घर में कुछ चोर आते हैं, बदमाश घुसते हैं और कैसे जो कुछ इनके पास था, चाहे वो कैश था, चाहे वो ज्वेलरी थी, उसको यहाँ से लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि आपको दिखाएंगे घर में भी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे तैसे बस गुजर बसर कर रहे हैं। किसी तरह से बाहर प्रदेश से आए हैं तो यहाँ रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं मेहनत मजदूरी करके। लेकिन उसके बाद भी जो कुछ जमा पूंजी थी, जो कुछ था, जो आदमी कैसे करते हैं उसको ले जाते हैं। तो आप समझते हैं कि कैसे, अब कौन ये चोर रहे होंगे। बात करेंगे आखिर कि कैसे हुआ ये सब कुछ। हमारे साथ क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी हैं। मंजू जी, क्या हुआ था, कब की बात है? परसों शुक्रवार की बात है। मैं लेटी थी और सारी फैमिली ऊपर लेटी थी। उसके बाद में मैं सो गई, पता नहीं कौन सा स्प्रे डाल दी कि मैं बेहोश हो गई। मैंने कुछ जान ही नहीं पाया। जब मैं बाथरूम को निकली तो वहाँ पर देखा मेरा बिखरा हुआ सारा सामान मिला। और उसके बाद में मैं न जानूं कि कौन ले गया, किधर भागा। जब मैं रोई चिल्लाई, मुझे कोई दिखाई ना पड़ा। अच्छा, तो कितने लोग थे कुछ ये भी नहीं पता होगा? मुझे पता नहीं, मैंने उनको देखने को नहीं मिला है। कोई भी सामान बिखरा पड़ा, केवल इधर मिला ही। तो लड़का चिल्लाने लगा, देखो मम्मी क्या हुआ, क्या पड़ा है, कैसे क्या हुआ है। सामान में क्या कोई संदूक बंदूक था, क्या था? संदूक नहीं, बक्सा था। बक्सा था। अच्छा। बक्सा छोटा था तो कपड़े सारे बिखेर के फेंक दिए, कागज पत्र फेंक दिए। हाँ। और पैसा जो चीज थी वो ले गए। क्या क्या था वो? उसमें 4 अंगूठी थी, एक जंजीर थी, 73,000 रुपया था। 73,000 है। बच्चों की फीस रखी हुई जैसे कंपनी में मिला था, किसी का भुगतान मुझे करने के लिए रखा था। और जब मैं भुगतान करने के बाद में मैं इसकी सैलरी मिली हुई थी, वो भी रखी थी। पर्स में काली पर्स थी और कागज नीचे सब कागज है वो छोड़ दिए, पैसे सारे निकाल के ले गए। आए किधर से? पीछे कंपनी से आए। आप ऊपर भी जाकर देख सकते हो। पीछे कंपनी से आए? हाँ, उससे आए। अच्छा। हाँ। और गए कहाँ से? गए यहाँ की चाबी मिल गई थी। चाबी मिलने के बाद में वो गेट के खोल के बाहर निकल गए। चाबी यहीं रखी? हाँ, चाबी से रख दी फिर। तो उन्हें कैसे पता था चाबी है ये? हाँ, पता नहीं भैया, मुझे पता नहीं। गेट की चाबी और टम्पू की चाबी एक ही जगह रखते हैं, फ्रिज के ऊपर। अच्छा। तो उन्होंने गेट की चाबी उठा ली। यहाँ पे तो कभी हुआ ही नहीं। यहाँ पे ऐसा यहाँ तो 4-5 साल हो गए जब से रह गए। 4-5 साल हो गए, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी तो आराम से रह, कोई वही नहीं थी कि हो जाएगा। ये पहली बार हुआ है। तो कैमरे वैमरे भी नहीं लग रहे हैं? सर कैमरा लगा लेकिन खराब है, कैमरे खराब है। चल नहीं रहे और हैं। आस पड़ोस भी कहीं? आस पड़ोस सब लोग जान पहचान पर, लेकिन पता ही नहीं किसी को कौन है। तो क्या कर सकते हैं ऐसे, बताओ। पुलिस को शिकायत दी? कंप्लेंट सर की थी तो बता रहे थे, रात को हमें फ़ोन किया तो अपने 3 बजे। सर रात को हमने कॉल किया नहीं, पहले कहा मैंने पहली बार ऐसा हुआ है। तो 2 लोगों से जानकारी लेने के बाद फिर हमने कार्रवाई की आगे। क्या करें क्या ना करें? हाँ, तो सब लोगों ने कहा कंप्लेंट कर दो। फिर सर कंप्लेंट की हमने। पुलिस वाले कह रहे सबूत दो मुझे। सर सबूत तो है नहीं, सबूतों को यही चीज़ क्या क्या गया है, पैसों का बताओ। अब इतने सबूत सर कहाँ से लेके आए हैं? सबूत मांग रहे हैं मतलब? हाँ भैया, सोने चांदी बहुत देखो चीज ले जाएंगी और कागज वगैरह के मेरे लिए छोड़ के चले जाएंगे। फाड़ के कहीं भी फेंक सकते हैं। सबूत मांग रहे हैं। और आप समझ सकते हैं परिवार है। अब जब इन्होंने शिकायत कराई अपनी चौकी थाने में जाकर, तो इनसे सबूत मांग रहे हैं कि जो भी ज्वेलरी गई है उसका सबूत दें कि ये चीज़ थी, इतनी इतनी थी। और जो भी पैसे गए हैं उसका सबूत दें कि ये पैसे थे इतने। अब आप समझें कि सबूत कैसे देंगे। इसका मतलब कि अब वो नहीं मिलेंगे, साफ सा जाहिर है, और ना ही वो पकड़े जाएंगे। दिखाएंगे आपको एक बार कि कमरा के कैसे कहाँ से चोरी हुई। और आप देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, इतना कुछ नहीं है। इसी में हाँ, सबसे पहला ये देख सकते हैं, ये छोटा सा कमरा, और यहाँ ये अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी। और अच्छा, ये बक्सा जो है वहाँ बक्सा एक रखा है अपना, पहले का बक्सा होगा कोई गांव का, जिस बक्से में इन्होंने, ये देख रहे हैं पूरे बक्सा, और इसमें जो कपड़े थे, जो ज्वेलरी थी, जो पैसे थे, वो सब लेकर फरार हो गए। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा घर है, कमरा है, कैसे गुजर बसर कर रहे थे। और उसके बाद भी चोरों ने छोड़ा नहीं गरीब परिवार को भी। और
जैसा बता रहे हैं कि 73,000 रुपये और लगभग 3-4 अंगूठी और सोने की चेन लेकर फरार हो गए। मतलब आप समझ सकते हैं कम से कम नहीं तो 2-2.5 लाख या 3 लाख का लगभग जो भी कुछ है वो नुकसान था। अब वो कैसे किया होगा, कैसे करेंगे, लेकिन पुलिस सबूत मांग रही है कि जो चीज़ गई है, जो पैसे गए हैं उसका सबूत दो, प्रूफ दो। अब देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।